ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता मंगल करता श्री गणेश जी भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। भाद्रपद मास को भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महीना माना जाता है, लेकिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बाद तो ये मास विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा का महीना होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय श्री गणेश जी का अवतरण हुआ था। इसी कारण इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी का ये जन्मोत्सव चतुर्थी तिथि से लेकर 10 दिनों तक चलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ ये उत्सव संपन्न होता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार विशेष रूप से लोकप्रिय होता है। इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणपति गजानन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को श्रवण करने से पूर्व अगर आप सभी प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज जी की सच्चे भक्त हैं और अपने सभी विघ्नों को दूर करना चाहते हैं तो उनकी इस कथा को बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अगर आप सभी ने अभी तक नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके गणपति बप्पा मोरया जरूर लिख दे। तो चलिए अब गणेश जी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव जी ने बोला, खेल तो लेंगे, परंतु खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए हमें एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो करनी होगी, जो इस खेल में हार जीत को सुनियोजित करेगा। इस पर माता पार्वती जी भी राजी हो गई थी। तत्पश्चात शिव जी ने एक पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुमको करना होगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती ने चौपड़ खेल खेलना शुरू किया। खेल को 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती ने ही खेल को जीता, परंतु खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को ही विजयी बताया। ऐसा फैसला सुनकर माता पार्वती को अत्यंत ही क्रोध आना निश्चित था और उन्होंने क्रोधवश उस बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहोगे। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया था। जब बालक द्वारा क्षमा मांगी गई तो माता ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा बताकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आई। पूरे 1 वर्ष के बाद वह उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा को देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो सके। बालक को वरदान देकर श्री गजानन गणेश जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर स्वयं पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से
माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। अब गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन की शुद्ध व चैतन्य मल से छोटे से एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। नदी में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। भगवान शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। भगवान शिव वास्तव में क्रोधित हो गए और त्रिशूल का उपयोग करके उसका सिर काटकर भीतर चले गए। बाद में जब माता पार्वती को पता चला कि क्या हुआ तो वो भी अत्यंत ही क्रोधित हुई। माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। उन्हें शांत कराने के लिए भगवान शिव जी ने अपने गणों को सबसे पहले जिस जीव को देखो उसका सिर लाने के लिए भेज दिया। गणों ने उत्तर दिशा की ओर लेटे हुए एक हाथी को देखा। उन्होंने हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर प्रत्यारोपित किया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। ये घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्रत रखते हैं और गणेश जी की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इससे आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और आपका जीवन बेहतर होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में समस्त सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। इनका प्रिय भोग मोदक है। मोदक के साथ ही साथ उन्हें मोतीचूर के लड्डू भी बेहद पसंद है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नानादि करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में देते हैं। गणेश जी की पूजित प्रतिमा को फिर एक उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। क्यों नहीं देखते इस दिन चंद्रमा? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत समय पहले भगवान गणेश जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि हाथी का मुख होने के कारण उनका विशेष नाम गजानन पड़ा था। गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करते थे क्योंकि वे उन्हें ही अपनी दुनिया मानते थे और इसीलिए वे प्रथम पूज्य भी बन गए थे। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अत्यंत ही अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश गणेश जी का उपहास कर रहे हैं।
चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा, तुम अपने सौंदर्य पर अभिमान कर रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलवश भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य ही कलंकित होना पड़ेगा। ऐसा भीषण शाप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब चंद्रदेव ने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि एक दिन चंद्रदेव सूर्य के समान पूर्ण और तेजस्वी हो जाएंगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन हमेशा चंद्रदेव को दंड देने वाले दिन के रूप में ही याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर भी झूठा आरोप लगा था जब उन्होंने इस दिन चंद्र दर्शन किया था। इसकी भी एक पूरी कथा है। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर सैमंतक मणि की कथा सुन सकते हैं। अब गणेश चतुर्थी व्रत की तृतीय कथा सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था और उसका कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना था, परंतु वे कच्चे रह जाते थे। उसको एक पुजारी द्वारा सलाह मिली, जिस पर उसने अमल किया और इस समस्या को दूर करने के लिए अपने एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में डाल दिया। वह दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था और उस बच्चे की माता अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आव में उसके सभी बर्तन पक गए थे और बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस पर वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर अपनी सारी घटना सुनाई। इस घटना को सुनकर राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माता ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। भगवान गणेश जी ने जैसे उस पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी। गणेश चतुर्थी व्रत की चतुर्थ कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं ही गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको
द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कहेंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब गजानंद महाराज गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लग गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए निकले ही नहीं रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी का जयकारा बोलिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे चल दी और विष्णु भगवान जी का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी गजानन महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानंद गणेश जी भगवान की जय। उम्मीद है आप सभी को गणेश जी भगवान जी की गणेश चतुर्थी की ये कथाएं पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।